जी हाँ साथियों, आप लोग कैसे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई की तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छे से चल रहे होंगे और आप लोग एग्ज़ाम देने के लिए तत्पर हो रहे होंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्टिव आप लोग पूरा देख लीजिएगा स्पीड करके, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए आप लोगों के लिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th हिंदी गोदली भाग 2 काव्यखंड पार्ट 3 अति सुदोषने को मार्ग है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखते रहिए आप लोग। चलिए, घनानंद की भाषा है, घनानंद की कौन सी भाषा है इसमें से? तो ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। तो अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत, पाली। पाली। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, कवि ने प्राजन्य किसे कहा है? कवि प्राजन्य किसको माना है इस कविता में? कृष्ण को, सुजान को, बादल को, हवा को? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यानी बादल को माना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, घना घन आनंद जीवन दायक होय कछु मोरिये पीर यहीं पर सोय में किस कवि का नाम आया है? तो ये जिस कवि के अभी आप कविता पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, उसी का है ये। तो ऑप्शन देखिए, प्रेम घन, घनानंद, धन्यायन, बिहारी लाल। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह घनानंद हो जाएगा। आप लोगों को पहले ही बता दिए थे, जिसकी कविता पढ़ रहे हैं वही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, घनानंद किस काल के कवि है? घनानंद किस काल के कवि है? ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो चलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन और आंसर याद कर लीजिए। भक्ति काल के, वीर गाथा काल के, छायावाद युग के, रीति युग के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रीति युग के। रीति युग के आंसर ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें कहा जाता है? प्रेम घन को, घनानंद को, रसखान को, कबीर को? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा घनानंद को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए? शिष्य के, राजा के, दूसरे कवि के, नादिर शाह के सैनिक के? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा डी, नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा घनानंद जी को मारा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? अकबर के, औरंगजेब के, बाबर के, मोहम्मद शाह रंगीले के? तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ कार्य करते थे मीर मुंशी के रूप में घनानंद जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, घनानंद किस नर्तकी को प्यार करता था? घनानंद किस नर्तकी से प्यार करता था? तो ऑप्शन देखिए, रसीम बाई को, रसूलन बाई को, सृजन को, सुजान को? तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजान को प्यार करता था, नर्तकी था वो भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? प्रेम की पीर का कवि किन्हें कहा गया है? रसखान को, प्रेमघन को, मंजन को, घनानंद को? करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद को, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, सुजान सागर, सुजान सागर किसके रचनाकार है? सुजान सागर के रचनाकार जो है वह कौन है? तो चलिए ऑप्शन देखिए, रसखान, गुरु नानक, प्रेमघन, घनानंद? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घनानंद जी है सुजान सागर के रचनाकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, विरह लीला के, विरह लीला रचित है, विरह लीला के रचनाकार कौन है? वही बात पूछ रहा है फिर भी। रसखान, घनानंद, सूरदास, मीराबाई? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद जी। आप लोगों को वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप और भी अदर प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे आसानी से जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए आप लोग हम तक जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखिए 12 नंबर यानी 12 नंबर।
घनानंद का दूसरा पद किससे संबोधित है? सुजान को, भगवान को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादल को। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? घनानंद की आंसू जो घनानंद से निकल रहा है, घनानंद जी को, वो अपने आंसू को कहाँ पहुँचाना चाहता है? तो ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए। समाज में, बादल के पास, वृंदावन में, सुजान के आंगन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुजान के आंगन में। घनानंद अपने आंसू को जो है वह सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहता है, जिससे कि प्यार करता था वो बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यानी 14 नंबर। परहित परहित के लिए देह धारण कौन करता है? राजा, साधु, बादल, पशु। तो ये हो जाएगा बादल। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, पराजन्य का प्रय है। पराजन्य का प्रय किससे है? ऑप्शन देखिए, दूसरा व्यक्ति, परोपकार, बादल, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल। बादल हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। सरस का हिंदी मानक शब्द है। सरस हिंदी मानक शब्द है। सरस का, सरस का पौधा, रस बरसाओ, रसकाना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रस बरसाओ का हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कवि ने प्रेम मार्ग को बताया है। सरल एवं निश्चल, जटिल, नीरस, अहंकार युक्त। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सरल और निश्चल मार्ग बताया है कवि ने प्रेम मार्ग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, घनानंद ने सुजान कहकर किसे संबोधित किया है? सुजान कहकर किसको संबोधित कह रहा है, संबोधित कर रहा है? प्रीतमा को, सामान्य जन को, साधुओं को, विद्वानों को। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रियतमा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। नेकू का आधुनिक मानक रूप है। तो मानक रूप क्या है? ऑप्शन देखिए, अच्छा, तनिक भी, कुछ भी नहीं, सबसे सुंदर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तनिक भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, घनानंद ने जीवनदायक किसे कहा है? सुजान को, ईश्वर को, बादल को, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बादल को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, कवि घनानंद ने किस मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है? तो ये जो है प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग कहा है। कवि प्रेम मार्ग को सबसे सरल मार्ग बताया है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, घनानंद ने विरक्त होने पर अस्थायी रूप से कहाँ निवास किया? यानी कहाँ रहने लगा घनानंद जी विरक्त होने के बाद? हरिद्वार में, अयोध्या में, काशी में, वृंदावन में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वृंदावन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, लाक्षणिक, मूर्तिमता और प्रयोग विचित्राय के कवि कौन है? इसके कवि जो है कौन है? घनानंद, बिहारी, सूरदास, तुलसीदास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद जी। यदि आप लोग मॉडल पेपर की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जो कितने लोग मॉडल पेपर की तैयारी करना चाहते हैं हिंदी की, तो हम वीडियो लेके बहुत जल्द ही आ जाएंगे। तो पहले आप लोग बताइए, तब हम वीडियो उसकी उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। चलिए आप लोग क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? बिहारी को, घनानंद को, प्रभाकर को, मती राम को। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा घनानंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? घनानंद कवि होने के साथ और क्या थे? तो गायक थे, वादक थे, नर्तक थे, वक्ता थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गायक थे। कवि होते हुए भी घनानंद और क्या थे? तो गायक थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना किसका कथन है? सुजान का, घनानंद का,
मोहम्मद शाह का, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनानंद का। घनानंद का कहना है कि निस्वार्थ भाव से निश्चल होकर अपने को समर्पित कर देना, ये जो है कथन, ये घनानंद जी का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है घनानंद की महत्वपूर्ण रचना है। घनानंद की जो रचना है वह कौन सा है? सुधा, विराग्य, सुजान सागर, इनमें सभी। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वह सुजान सागर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है घनानंद की कृति का आधार है। घनानंद की कृति का आधार है। आधार क्या है? सुजान हित घन आनंद व्री कवित्र। ऑप्शन सी में कह रहा है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुजान हित घन आनंद कवित। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मो आसुने ले वर्षों में किससे बात कही गई है? किसकी बात कही गई है? तो प्रेम वेदना की, निश्चल और निष्कपट की, ए और बी दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाए वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निश्चल और निष्कपट की बात की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कौन प्रेम कर सकते हैं? प्रेम कौन कर सकते हैं? छली और कपटी ही विरह वेदना की, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए ताकि पता चल सके जी आप लोग पूरी वीडियो को देखे कि ना देखे, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर भी बता दिया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।